Hare Krishna everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Anshu. So guys, मैं कर रही हूँ प्रिपरेशन आईआईटी की आईआईटी आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट. सो गाइस, मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ. मैंने इसका पहला मॉक दिया था परसों. तो मैंने जो परसों मॉक दिया था उसमें मेरा स्कोर था 152. मेरा 152 स्कोर था विच इज डिसेंट स्कोर. तो मतलब मेरा जो स्कोर है वो बायोलॉजी की वजह से बहुत कम हो गया. बिकॉज मतलब मैंने बहुत ही दिनों से बायोलॉजी नहीं पढ़ी. मतलब मैंने बस और बस एग्जाम्स में ही बायोलॉजी पढ़ी थी. उसके अलावा मैंने पूरी बायोलॉजी नहीं पढ़ी. तो मुझे बायोलॉजी में कुछ नहीं आता था. मेरा बायोलॉजी का स्कोर था सिर्फ 10 मार्क्स. तो मुझे लगता है मुझे बायोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत है. इसलिए मैं परसों से सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ रही हूँ. तो मैंने बहुत सही बायोलॉजी पढ़ी. मतलब मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं. मतलब पहला जो लिविंग वर्ल्ड, फिर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और तीसरा प्लांट किंगडम. अब मैं एनिमल किंगडम पढ़ रही हूँ. एनिमल किंगडम के बाद मैं धीरे धीरे सारा 11th का उसके बाद 12th का रीड करने की एनसीईआरटी कोशिश करूँगी. बिकॉज मुझे आता है कि मैंने एक बार कभी ना कभी तो जीवन में पढ़ा ही है. और बस मुझे ऐसा है कि मुझे रिवाइज़ करने की ज़रूरत है. अब और मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि बायोलॉजी ईज़ी है. मुझे लगता है बायोलॉजी आसानी से इन दिनों में भी हो सकती है. तो इसलिए मैं बायोलॉजी पे फ़ोकस कर रही हूँ इस समय. उसके बाद मुझे क्या-क्या करना है, मुझे ना डिलीटेड टॉपिक्स, जो भी डिलीटेड टॉपिक्स हैं, जो जेईई में नहीं थे, वो मुझे पढ़ने हैं. मतलब मेरा सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है जितना जेईई का हुआ है. लेकिन रिलेटेड टॉपिक जैसे कि रेडियो एक्टिविटी है, फिजिक्स में और कुछ टॉपिक्स हैं, आई गेस मैथ्स में भी 1-2 टॉपिक्स हैं, वो सब पढ़ने हैं. उसके बाद मुझे फुल रिवीजन करना है सारे सब्जेक्ट्स में. क्योंकि मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारे फॉर्मूलेज जो हैं वो मैं भूल गई हूँ. तो इसलिए मुझे फुल नोट्स रिवीजन करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं सारे नोट्स से ही पढ़ूँगी, जो मैंने नोट्स जेईई के टाइम में बनाए थे उसी से. उसके बाद मुझे कंप्लीट बायोलॉजी पढ़नी है. और जो भी लोगों को, जिन भी लोगों को बायोलॉजी पढ़नी है, मतलब जो पीसीएम से है उसने बायोलॉजी कभी नहीं पढ़ी है, वो ना बायोलॉजी कहाँ से पढ़ सकता है. एक मैंने नया मतलब एक चैनल मुझे कल ही मिला है, वो उसका नाम है साई एस्ट्रा. साई एस्ट्रा, SCIASTRA. तो तुम ना उससे पढ़ सकते हो. वो लोग आईआईटी की ही प्रिपरेशन कराते हैं. मतलब बहुत ही सही चैनल है. मेरे को कल ही मिला. मैं सोच रही थी मैं वो पहले क्यों नहीं मिला. तो मेरे को कल मिला. तुम लोग वहाँ से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं. अगर तुम्हें बायोलॉजी पढ़नी है ना कोई चैप्टर, तो तुम विपिन सर से पढ़ सकते हो. मतलब भले वो नीट के लिए पढ़ाते हैं, बट इट्स लिटरली वेरी मच गुड. मतलब तुम्हें पूरी एनसीईआरटी रट जाएगी अगर तुम उनका लेक्चर देखो. कि हाँ, टाइम कम है, तुम बाकी किसी भी देखो, पर जो चैप्टर्स मतलब तुम्हें लगता है कि मतलब नहीं समझ आ रहे, वो तुम विपिन सर के देख सकते हो. बहुत ही सही पढ़ाते हैं विपिन सर. मतलब बहुत ही सही है. तो तुम लोग यहाँ सही है, फिर विपिन सर से पढ़ सकते हो बायोलॉजी, जो भी लोग पीसीएम बैकग्राउंड के बायोलॉजी पढ़नी है. बाकी आईआईटी के प्रिपरेशन के यही अपडेट्स थे. बाकी मेरे पास कोई अपडेट्स नहीं है. तो एज सच. और तुम लोग क्या कर रहे हो? जिन लोग का जेई खत्म हो गया है, वो जो लोग ये आईटी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, कौन से टीचर को फॉलो कर रहे हैं, और कोई सजेशन वगैरह मेरे लिए तो डाल दो कमेंट सेक्शन में. और बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं, वो लोग का बढ़िया मज़े कर रहे हो भाई. जिनका जेई खत्म हो गया, जेई के बाद किसी जिन्होंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं फिल किया था, उनके तो मस्त मज़े हो रहे होंगे. तो मस्त मज़े करो भाई. और बाकी जो लोग प्रिपरेशन करने हैं, वो मस्त प्रिपरेशन करो. और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब यार.